एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था जिसका नाम सूरज था। वह किसान बहुत ही गरीब था। अपनी गरीबी के कारण वह कुछ बार तो भूखे पेट ही सो जाता था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी उससे बोलती है, ए जी, आ गए आप? हमारे गांव के जमींदार साहब के पास क्यों नहीं जाते कुछ काम मांगने के लिए? हाँ ठीक है राधा, मैं हमारे ज़मींदार साहब के पास जाता हूँ कुछ काम मांगने के लिए, शायद कुछ न कुछ काम मिल जाए। इतना बोलकर सूरज गांव की ओर चला जाता है जमींदार के पास काम मांगने के लिए। अरे कौन से पैसे? तुम्हारे कोई पैसे नहीं है मेरे पास, चले जाओ यहाँ से। ये क्या बोल रहे हो जमींदार साहब, मेरे पैसे हैं आपके पास। आपने बोला था ना कि 6 महीनों के बाद आप मेरे आधे पैसे देंगे। अरे मैंने कब बोला? तुमने तो ठीक से काम भी नहीं किया है। वो तो मैं ईमानदार हूँ तो तुम्हें रोज़ पैसे दे देता हूँ। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, भगवान आपको इसकी सज़ा ज़रूर देगा। हाँ हाँ, अब जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के निकालवा दूंगा तुम्हें। यह सब सुनकर वह गरीब किसान दुखी होकर चला जाता है। जमींदार साहब, मुझे कोई काम हो तो दे दीजिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अरे हाँ हाँ सूरज, तुम्हें काम ज़रूर मिलेगा, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारी मजदूरी में से आधे पैसे तो मैं तुम्हें रोज़ दूंगा, परंतु आधे पैसे तुम्हें 6 महीनों के बाद दूंगा। इसमें तुम्हारा ही भला है। तुम 6 महीनों में बहुत सारा पैसा लेकर अपने घर जाओगे तो तुम्हारे बहुत काम आएगा। सूरज यह सुनकर बोलता है, ठीक है जमींदार साहब, पर मुझे बाद में पैसे मिल तो जाएंगे ना? अरे हाँ हाँ, ज़रूर मिलेंगे भाई। अब तुम एक काम करो, ये बैलगाड़ी पास वाले गांव में ले जाओ और गेहूं की बोरी रखाओ। सूरज गेहूं की बोरी लेकर जाता है और पास वाले गांव में वह बोरी रखकर शाम को घर लौट आता है। जमींदार सूरज को आधे पैसे दे देता है और सूरज बिना कुछ बोले अपने घर लौट जाता है। अजी, आ गए आप? मिल गया काम? हाँ मिल तो गया, परंतु क्या जी, क्या हुआ? जमींदार जी ने मुझे रोज़ाना आधे पैसे देने की बोला है। वह बोलते हैं कि आधे पैसे 6 महीने बाद देंगे। अच्छा ठीक है, हमारे पास कुछ पैसे तो रहेंगे जो हमारे सुख दुख में कुछ काम आएंगे। सूरज को काम करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। फिर वह एक दिन जमींदार को बोलता है कि जमींदार जी, अब 6 महीने हो गए हैं, मेरे वह आधे पैसे मुझे लौटा दीजिए। कौन से पैसे? मैं तो तुम्हें रोज़ाना पैसे दे देता हूँ। यह क्या बोल रहे हैं जमींदार जी, हम भूखों मर जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत करके वह पैसे जमा किए हैं। आप ऐसा अन्याय मत कीजिए मुझ गरीब पर। अरे तुम्हें मेरे पास काम करना हो तो करो, वरना जाओ यहाँ से। सूरज उदास होकर अपने घर की ओर लौट जाता है और सारी बात अपनी पत्नी से बोलता है। यह सुनकर राधा भी दुखी हो जाती है। दोस्तों, आप भी किसी के बहकावे में ना आएं।